ये कहानी एक गरीब किसान रामलाल की संघर्ष भरी जिंदगी की है। गंगा के किनारे बसा छोटा सा गांव रामपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में रहने वाला किसान रामलाल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था, अपने परिवार का पेट भरने की लड़ाई। रामलाल के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी जो अब सूख चुकी थी। बारिश कम हुई थी जिससे फसल बर्बाद हो गई। घर की हालत इतनी खराब थी कि छप्पर से पानी टपकता था और बर्तन खाली पड़े रहते थे। उसकी पत्नी सीता रोज सुबह बच्चों को बहलाने के लिए कहती, बेटा, आज भी खाना कम है, लेकिन भगवान सब ठीक कर देगा। बच्चे मासूम थे, मां की बात मानकर सो जाते, लेकिन रामलाल और सीता की आंखों में नींद कहां थी। हर दिन रामलाल सूरज उगने से पहले ही खेत पर पहुंच जाता, मिट्टी को उलटता, बीज बोता और सूखी जमीन पर पसीना बहाता, लेकिन परिणाम शून्य था। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी और शहर चले गए थे, लेकिन रामलाल अपने पुरखों की जमीन को छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। गांव का साहूकार गोपाल सिंह, जिसके पास पूरा गांव कर्जदार था, रामलाल को ताने मारता। रामलाल, अगर पैसे नहीं चुका सकता तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, तुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसे भी दे दूंगा। लेकिन रामलाल के लिए यह संभव नहीं था। वह जानता था कि एक बार जमीन हाथ से गई तो उसके परिवार के पेट भरने का एकमात्र जरिया भी खत्म हो जाएगा। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए और बताया कि सरकार छोटे किसानों के लिए कर्ज माफ कर रही है और उन्हें नई तकनीकों से खेती करने के लिए मदद भी दी जाएगी। रामलाल के लिए यह आखिरी उम्मीद थी। उसने सरकारी योजना में अपना नाम दर्ज करवाया और कुछ पैसों की मदद से उन्नत बीज खरीदे। इस बार उसने पुरानी तकनीकों की जगह नई तकनीकों से खेती करने की ठानी। गांव के कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, रामलाल, इतनी मेहनत मत कर, यह जमीन अब कुछ नहीं उगाएगी। लेकिन रामलाल अपने फैसले पर अडिग रहा। नई तकनीकों की मदद से इस बार उसकी फसल बेहतर हुई। उसने प्याज और टमाटर भी उगाए, जिसे गांव के बाजार में बेचा। पहली बार उसकी जेब में कुछ पैसे आए। अब वह घर आकर बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें ला सकता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत में अब हरियाली लौट आई थी। गांव के दूसरे किसान जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। रामलाल की हालत सुधरने लगी। उसने अपने पुराने टूटे घर की मरम्मत करवाई। उसकी पत्नी सीता अब बच्चों को स्कूल भेजने की सोचने लगी थी। एक दिन जब गांव में एक बड़ा मेला लगा तो रामलाल ने अपनी ताजा सब्जियां वहां बेचने का सोचा। उसने अपनी फसल बैलगाड़ी में भरी और मेले में पहुंच गया। वहां उसकी सब्जियां हाथों हाथ बिक गईं। पहली बार उसके पास इतने पैसे आए कि उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाई खरीदी। उस रात जब उसने पहली बार घर में ढेर सारा अनाज देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। अब रामलाल गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन चुका था। उसने अपने खेत का विस्तार किया और अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में सिखाने लगा। जो लोग पहले उसे पागल कहते थे, वे अब उससे सीखने आते थे। एक दिन उसके पास साहूकार गोपाल सिंह आया और बोला, रामलाल, तेरे जैसा किसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे तंग करने के लिए माफी चाहता हूं। रामलाल ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, संघर्ष ही जीवन है, लेकिन मेहनत और सच्चाई से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से डटा रहे तो सफलता जरूर मिलती है। रामलाल ने हार नहीं मानी और अपने परिवार को भूख से बचाया। संघर्ष करो, मेहनत करो और विश्वास रखो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे।